हेलो गुड मॉर्निंग हिंदी में समझाए और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप क्लीन न्यूज बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। प्रशांत किशोर की पार्टी ने बिहार की रामगढ़ सीट पर उतारा कुशवाहा, मनोज भारती ने की घोषणा। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने एक और सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बिहार के कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जन सुराज ने कुशवाहा प्रत्याशी पर दांव खेला है। चुनावी रणनीतिकार से राजनीतिक दल जन सुराज के सूत्रधार बने प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के लिए कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। जन सुराज प्रत्याशी के रूप में रामगढ़ से सुशील सिंह कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है। आज इसकी घोषणा जन सुराज के अध्यक्ष मनोज भारती ने मोहनिया के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। जन सुराज पार्टी से रामगढ़ विधानसभा सीट पर 5 उम्मीदवार अपनी दावेदारी जता कर रहे थे। इसमें आनंद सिंह, मोहम्मद शमी, विनायक जायसवाल, राम नारायण राम व सुशील कुमार कुशवाहा का नाम था। प्रशांत किशोर ने सुशील सिंह कुशवाहा पर भरोसा जताया है। प्रत्याशी के नाम का ऐलान करते हुए मनोज भारती ने कहा कि जात पात की राजनीति करने वालों से जन सुराज कोसों दूर रहता है, इसलिए सुशील सिंह कुशवाहा पर भरोसा कर उन्हें रामगढ़ विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया। किशनगंज में गिरिराज सिंह गर्जे, कहा भारत हमारे बाप का है, प्रभु श्री राम का है, कांग्रेस पर भी बरसे। बांग्लादेश के विभाजन के वक्त अगर कुल जनसंख्या का बंटवारा हो चुका होता तो आज बांग्लादेश घुसपैठी नहीं आते। और जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि भारत हमारे बाप का है, प्रभु श्री राम का है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह किशनगंज अररिया के बॉर्डर चारघरिया पहुँचे, जहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कर्जदाताओं से भी मुलाकात की। किशनगंज पहुंचते ही गिरिराज सिंह बहादुरगंज में नगर पंचायत अंतर्गत स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है। फिर वहां उन्होंने जनता से संवाद भी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं इस यात्रा के तहत हिंदुओं को संगठित करने आया हूं। मैं हिंदू भाइयों को बोलने आया हूं कि बंटोगे तो कटोगे। उन्होंने कहा कि न तो किसी से भी डरना है और न किसी को डराना है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बांग्लादेश के विभाजन के वक्त अगर कुल जनसंख्या का बंटवारा हो चुका होता तो आज बांग्लादेश से घुसपैठी नहीं आते। और जो लोग ये कहते हैं हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, तो मैं ये कहता हूं कि भारत हमारे बाप का है, प्रभु श्री राम का है। बिहार सरकार ने दिवाली को लेकर वेतन पर किया बड़ा फैसला, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। राज्य सरकार ने दीपावली एवं छठ पर्व को दृष्टिपथ में रखते हुए सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को माह अक्टूबर 2024 के वेतन का भुगतान 25 अक्टूबर से पहले करने का निर्णय लिया गया। बिहार सरकार ने अपने कर्मियों को दीपावली सौगात देने जा रही है। बिहार सरकार के आदेश पर वित्त विभाग ने जारी किया है कि राज्य सरकार के वैसे राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मी जिनके वेतन की निकासी स्थापना विपत्र से की जाती है को संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस मार्च महीने का वेतन छोड़कर पर वेतन का भुगतान अक्टूबर 2024 का वेतन का भुगतान 25 अक्टूबर से किया जाए। सुपौल में 23 अक्टूबर को सीएम नीतीश 225 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन, 111 योजनाओं की रखेंगे आधारशिला। सुपौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 अक्टूबर को 225 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वे 195.212 करोड़ रुपए की 111 योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 23 अक्टूबर को सुपौल दौरा सुनिश्चित किया गया है, जहाँ वे जिलों को विकास की बड़ी सौगात देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 224.977 करोड़ रुपए की 99 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 195.212 करोड़ रुपए की 111 योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर जिले में विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत होगी, जिनमें शिक्षा, सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे से संबंधित योजनाएं प्रमुख है। लॉरेंस बिश्नोई के सवाल पर भड़के पप्पू यादव ने फिर किसको कहा, आ रहा हूं मुंबई, सबको औकात बता दूंगा। मैं किसी ट्रॉलर को जवाब नहीं देता हूं, हाँ उन्हें बेनकाब जरूर करता हूं। आ रहा हूं मुंबई, सबको औकात बताएंगे। पप्पू यादव का यह पोस्ट एक बार फिर से चर्चा में है। पप्पू यादव ने 13 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक पोस्ट किया था, जिस वजह से उनकी खूब चर्चा हुई थी। चर्चा का असर यह हुआ कि उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही पत्रकारों को साफ तौर पर मना कर दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई और उनके पोस्ट पर कोई सवाल न किए जाए। लेकिन पत्रकारों ने सवाल पूछ ही लिया। सवाल पूछते ही पप्पू यादव भड़क गए और आपत्तिजनक बातें कहने लगे। खैर, अब एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ यह भी लिखा कि आ रहा हूं मुंबई, सबको औकात बताएंगे।
पटना में आज से ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2024 होगा शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश करेंगे उद्घाटन। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में बिहार के साथ साथ देश के 15 राज्यों से 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें इन प्रदेशों के पर्यटन विभाग प्रमुख रूप से अपनी भागीदारी निभाएंगे। बिहार की राजधानी पटना में 22 और 23 अक्टूबर को 2 दिवसीय ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर TTF 2024 का आयोजन ज्ञान भवन सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इस आयोजन का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा, जबकि भारत सरकार के पर्यटन सह संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस आयोजन में मौजूद रहेंगे। बिहार में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने दोस्त पर जहरीली शराब पिलाने का लगाया आरोप। सारण, सिवान और गोपालगंज के बाद अब सुपौल में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। पुलिस का मानना है कि जहर खाने से युवक की जान गई है, जबकि परिजनों का आरोप है कि उसके दोस्त ने जहरीली शराब पिलाया है, जिससे युवक की मौत हुई है। सुपौल में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। हालांकि पुलिस इसे विस्फान बता रही है, जबकि मृतक के परिजन गाँव के ही एक युवक पर जहरीली शराब पिलाकर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। मृतक की पहचान सोहटा पंचायत के वार्ड नंबर 2 निवासी रामदेव शर्मा के पुत्र छोटी शर्मा 40 वर्षीय के रूप में हुई है। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वही सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना छातापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटहरा पंचायत की है। नालंदा में निर्माणाधीन इंटीग्रेटेड भवन में मजदूर की संदिग्ध मौत, 25 अक्टूबर को सीएम को करना है उद्घाटन। नालंदा में निर्माणाधीन इंटीग्रेटेड भवन में मजदूर का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह मौत ऐसे समय हुई है जब सीएम नीतीश को 25 तारीख को भवन का उद्घाटन करना है। नालंदा जिले के राजगीर में सोमवार को निर्माणाधीन इंटीग्रेटेड भवन में काम करने वाले एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान मोतिहारी जिला के पंचपकुरी थाना क्षेत्र के सिराहा ढाका निवासी धर्मेंद्र कुमार 28 वर्षीय के रूप में हुई है। घटना के बाद आत्महत्या के कारणों को लेकर रहस्य बना हुआ है, जबकि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र कुमार पिछले कुछ महीनों से राजगीर के इंटीग्रेटेड भवन में मजदूरी कर रहा था। हाल ही में उसने अपने साले को भी काम के लिए बुलाया था। मृतक के साले ने बताया कि रात को सबने खाना खाया और सोने चले गए। सुबह जब नींद खुली तो धर्मेंद्र सिरी के पास गमछे से लटका हुआ पाया गया। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद राजगीर थाना अध्यक्ष रमन कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और AFSL टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह की वजह से आत्महत्या की संभावना जताई जा रही है, लेकिन मामले के अन्य पहलुओं पर भी पुलिस की नजर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जमकर भर के कहा, कायर की तरह हमला करते हैं आतंकवादी। कायर की तरह आतंकियों ने हमला किया है। देश में आतंकी बुझा हुआ चिराग है। आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है और बहुत जल्दी आतंकवाद को साफ कर दिया जाएगा। भारत की मिट्टी में आतंकवाद को मिला दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वैशाली पहुंचे, जहाँ उन्होंने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले में 7 मजदूरों की मौत पर जमकर बोले। उन्होंने कहा कि कायर की तरह आतंकियों ने हमला किया है। आतंकवाद अब अंतिम सांस ले रहा है और बहुत जल्द आतंकवाद को साफ कर दिया जाएगा। भारत की मिट्टी में आतंकवाद को मिला दिया जाएगा। 27 दिनों के अंदर बिहार में 22 करोड़ स्पैम कॉल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 70 लाख फर्जी SMS भी पकड़े। बिहार झारखंड में फर्जी कॉल और मैसेज से लोगों के साथ खूब खिलवाड़ हो रहा है। इसका अंदाजा इस एक आंकड़े के साथ लगाया जा सकता है कि 27 दिनों के अंदर एयरटेल ने इस सर्किल में 22 करोड़ स्पैम कॉल और 70 लाख स्पैम मैसेज की पहचान की। पाक, चीन सहित कई देशों के व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से मनी लॉन्ड्रिंग साइबर अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि आरोपी कई अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों के संपर्क में था। आरोपी ने टेलीग्राम के माध्यम से भी कंपनियों से जुड़े लोगों का डाटा विदेश में शेयर किया था। आरोपी की मोबाइल की जांच में चीन, रूस सहित कई देशों के लोगों के साथ डाटा साझा करने की सबूत मिले। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के किरतपुरा गाँव से पुलिस ने एक ऐसे साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है जो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता था। गिरफ्तार साइबर अपराधी का नाम अतुल कुमार सिंह है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन, 2 ATM कार्ड, पासबुक और 24,000 रुपए नकदी बरामद की है। यह अपराधी चीन, रूस, पाकिस्तान, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर भारतीय डाटा विदेशों में भेजता था और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था। गोपालगंज साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क साधा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि अपराधी क्रिप्टो करेंसी
करेंसी और बिटकॉइन के जरिए विभिन्न देशों से। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि अपराधी क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के जरिए विभिन्न देशों में पैसे का लेन देन करता था। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी कई विदेशों के नागरिकों को भारत का डाटाबेस भी शेयर कर रहा था, जिसके जरिए वे विदेशी नागरिक क्रिप्टो और बिटकॉइन के जरिए पैसे की मंगाई करते थे। बिहार में पुलों के बाद अब सरकारी फंड से बन रही दीवार गिरी, मजदूरों के चोट मगर जान बची। बिहार में पुल गिरने की खबर फिलहाल रुकी हुई है। इस बीच सरकारी फंड से निर्माणाधीन एक बड़ी दीवार के गिरने से खबर सामने आई है। किस्मत है कि निर्माणाधीन दीवार गिरने से किसी की जान नहीं गई, हालांकि मजदूर घायल जरूर है। सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड क्षेत्र के पामा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 10 में लाखों की लागत से बनाई जा रही पैक्स गोदाम की दीवार गिरने से अफरा तफरी मच गई। घटना में 5 मजदूरों को चोट लगी है। सोमवार की यह घटना तब हुई जब निर्माणाधीन भवन में प्लास्टर के लिए बांस बल्ला बांधा जा रहा था। लोगों ने निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया है। कुछ लोगों का कहना है कि निर्माणाधीन भवन के एक भाग में बहुत बड़ा गड्ढा था, जिससे भरे बिना निर्माण काम किया गया। उस भाग पर दबाव बनने से दीवार गिरने की बात आ रही है। जमीनी विवाद में हुई थी पिता पुत्र सहित 5 लोगों की हत्या, अब 15 आरोपियों को मिला आजीवन कारावास। 3 साल पहले 50 बीघा जमीनी विवाद में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने अब सामूहिक हत्याकांड के मामले में 15 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। नालंदा जिले में 3 साल पहले जमीनी विवाद को लेकर हुए सामूहिक हत्याकांड के मामले में 15 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 4 अगस्त 2021 को छबिलापुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गाँव में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतकों में यदुनंदन यादव 60 वर्षीय, उनके 2 पुत्र पिंटू यादव 30 वर्षीय और मधेश यादव 25 वर्षीय, साथ ही परशुराम यादव के पुत्र धीरेन्द्र यादव 50 वर्षीय और शिवेंद्र यादव 32 वर्षीय शामिल थे। इस घटना में 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। विवाद लगभग 1 दशक पुरानी है। लगभग 50 बीघा जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच वर्ष 2010 से तनाव चल रहा था। घटना के दिन एक पक्ष ने विवादित खेत में जुताई करने का प्रयास किया, जिससे रोकने गए दूसरे पक्ष पर गोलियां की बौछार कर दी गई। इस घटना में यदुनंदन यादव, पिंटू यादव, मधेश यादव, धीरेन्द्र यादव और शिवेंद्र यादव की गोली लगने से मौत हो गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 3 अखौरी अभिषेक शाह की अदालत ने 27 सितंबर को भोला यादव, राम कुमार यादव समेत 15 लोगों को हत्या, जानलेवा हमला और सशस्त्र अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था। 2 नाबालिग आरोपियों का मामला किशोर न्याय परिषद में विचाराधीन है। 15 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज की 8 छात्राएं बीमार, प्रोफेसर ने दिया बेतुका बयान, कहा एसिडिटी बनी वजह। पॉलिटेक्निक कॉलेज में सोमवार की रात अचानक 8 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उनको तत्काल इलाज के लिए राघोपुर रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां सभी छात्राओं को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत करजाइन स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सोमवार की रात अचानक 8 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उन छात्राओं को तत्काल इलाज के लिए राघोपुर रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां सभी छात्राओं को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। जानलेवा हमले में घायल कांग्रेस नेत्री ने एसएसपी से डीएमसीएच जाकर की पूछताछ, आरोपी की पहचान हुई। एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने कहा कि आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर ली गई है और उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसके लिए सिटी एसपी अशोक कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया। कांग्रेस नेत्री एवं नगर निगम की पूर्व पार्षद रीता सिंह पर हुए जानलेवा हमले की गंभीरता को समझते हुए एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने सोमवार को डीएमसीएच जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने रीता सिंह से बातचीत के दौरान घटना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। जानकारी के मुताबिक यह घटना रविवार को दोपहर घटित हुई, जब एक बदमाश ने रीता सिंह के घर के अंदर किचन में घुसकर उन पर चाकू से हमला किया। इस हमले की सभी गतिविधियां उस समय रीता सिंह के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में देखा गया कि एक युवक स्कूल ड्रेस पहने हुए साइकिल पर आता है, दरवाजे पर साइकिल खड़ी कर घर के अंदर घुस जाता है और चाकू से वार कर फरार हो जाता है। पिताजी के न रहने पर नित्यानंद राय से मिल रहा सहयोग, जाने ऐसा क्यों, बोले केंद्रीय मंत्री चिराग। हाजीपुर में चिराग पासवान ने कहा कि एक समय था जब हमारे पिता इसी कुर्सी पर बैठकर दिशा की बैठक में शामिल हुआ करते थे। यह एक ऐसी लोकसभा है जहां हमारे भगवान हमारे पिता के नाम से जानी जाती है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाजीपुर में अपने पिता और पूर्व सांसद रामविलास पासवान को याद करते हुए एक बार फिर से भावुकता का इजहार किया। यह घटना हाजीपुर के डीएम सभागार में आयोजित दिशा की बैठक के दौरान हुई। इसमें वैशाली जिले
के विभिन्न जनप्रतिनिधि, विधायक, अधिकारी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल हुए। बैठक के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से बात कर अपने पिता की यादों को ताजा किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब हमारे पिता इसी कुर्सी पर बैठकर दिशा की बैठक में शामिल हुआ करते थे। यह एक ऐसी लोकसभा है जहां हमारे भगवान हमारे पिता के नाम से जानी जाती है। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए एक भावुक क्षण था और वे अपने पिता द्वारा स्थापित कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पर अमर यादित टिप्पणी करने का मामला, डीएम के आदेश पर डीईओ ने शिक्षिका के खिलाफ शुरू की जांच। भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप गिरी उर्फ मंटू गिरी ने बताया कि उन्हें जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से जुड़ा मामला होने के नाते इसकी जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। गोपालगंज में भोरे प्रखंड के अपग्रेड हाई स्कूल और जैतपुर रुद्रपुर की शिक्षिका सुल्ताना परवीन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अमर यादित टिप्पणी करने के मामले में जाँच शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी प्रशांत कुमार के आदेश पर की गई, जिसके तहत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लखींद्र दास ने सोमवार को स्कूल का दौरा किया और मामले की विस्तृत जांच की। जानकारी के मुताबिक 5 अक्टूबर को सुल्ताना परवीन ने 9वीं कक्षा के छात्रों को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमर यादित भाषा का प्रयोग करते हुए उसका अंग्रेजी में अनुवाद करने का टास्क दिया। इस घटना की जानकारी छात्रों ने अपने अभिभावकों को दी, जिससे यह मामला मीडिया में उठ गया। इसके बाद अभिभावकों की शिकायत पर 8 अक्टूबर को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षिका से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन उन्होंने कोई लिखित स्पष्टीकरण नहीं दिया। छपरा में शौच के लिए गए युवक की पैर फिसलने से नदी में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। छपरा जिले के मसरक थाना क्षेत्र में अगले सुबह शौच के लिए गए 20 वर्षीय युवक गोलू कुमार की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना चांद कुदरिया पंचायत के सुंदर गांव के घोघारी नदी में हुई। मृतक गोलू कुमार मोगल राय का इकलौता बेटा था और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था। जानकारी के मुताबिक गोलू रोज सुबह दौड़ने से पहले नदी किनारे शौच करने जाया करता था। सोमवार को उसका पैर फिसल गया, जिससे वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने हल्ला मचाया और अभिराम तिवारी, मुन्ना यादव, राजेश यादव सहित अन्य लोग नदी में कूदकर गोलू की तलाश करने लगे। लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद उसका शव निकाला जा सका।